सभी को नमस्कार। तो अपने ग्रंथियों से रिलेटेड जो भी अपने टॉपिक थे वो अपन ने कवर कर लिए और उसमें अपनों ने बात की था जनन के बारे में, जिसमें लैंगिक और अलैंगिक। तो अपने अब डिटेल से इसमें जो अपने पास अलग से टॉपिक दिया हुआ है जंतुओं में जनन, तो वो अपने पढ़ने वाले हैं। तो इसमें अपने ध्यान रखेंगे कि ग्रंथियों से अलग अलग जो अपने पास जितनी भी ग्रंथि हैं, अंतःस्रावी होगी, बहिःस्रावी और कौन सी होगी आपके पास मिश्रित, ठीक है। तो वहाँ से आप जो भी आपके पास कोशिश करें कि उसको एक ही पेज पे शॉर्ट नोट्स के द्वारा आप बना ले, ताकि आपको कम से कम अगर 10 पेज पढ़ने पड़े तो आपको एक पेज पढ़ने के बराबर आपके पास मैटर होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जंतुओं में जनन। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बात करते हैं अपने जनन। तो जनन के अपनों ने डेफिनेशन भी पढ़ी थी, वहाँ पे भी अपनों ने हार्मोन पढ़ लिए थे कि मेल में क्या हार्मोन होते हैं और फीमेल में क्या हार्मोन होते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि जीव में क्या होता है, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, संतति उत्पन्न करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, जनन, ठीक है। अब अपने को पता है जनन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार। एक तो होता है अलैंगिक, अलैंगिक जनन, और एक होता है कौन सा, लैंगिक जनन, ठीक है। तो यहाँ पे अपने सबसे पहले पढ़ेंगे लैंगिक जनन के बारे में, क्योंकि अपने पास पोर्शन जो बड़ा है वो कौन सा है, लैंगिक जनन वाला। तो इसमें अपने को ध्यान रखना है कि ये कौन सा विभाजन होता है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो इससे अपने को पता क्या बनता है, गैमेट, यानी युग्मक, युग्मक जिसको क्या बोलते हैं, गैमेट, ठीक है। तो ये तो बात होगी आपके पास। सबसे पहले किसकी बात करेंगे अपने, लैंगिक जनन। तो उसमें अभी अपने बात करेंगे सबसे पहले मादा जनन तंत्र। तो ये आपके पास डायग्राम बना हुआ है और इसमें बात करेंगे अपने अंडाशय के बारे में। तो ये आपके पास डायग्राम दी, इसमें अपने को पता है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ये तो है गर्भाशय वाला भाग, और ये आपके पास जो नलिका दिख रही है इसको बोलते हैं फेलोपियन नलिका। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होती है लेयर, और लेयर भी कितनी, तीन, ठीक है। तो यहाँ पे तीन लेयर कौन सी होती है, जैसे एक तो दो तो ये दिख रही है, एक और होती है सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है वो क्या होती है, जैसे ही गर्भ धारण होता है तो वो लेयर क्या हो जाती है, विलुप्त, ठीक है। तो तीन लेयर कौन सी होती है यहाँ पे, एक तो होती है पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, ठीक है। एक होती है मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, और लास्ट में होता है एंडोमेट्रियम। तो ये दोनों तो होती है स्थायी यानी फिक्स, और ये क्या होती है, अस्थायी। अस्थायी क्यों होती है, क्योंकि जैसे ही गर्भ धारण होगा तो ये जो वाली झिल्ली है ये क्या हो जाती है, गायब, ठीक है। तो ये तो अपने पास सारे नाम लिखे हुए हैं। तो अंडे से किससे जुड़ा होता है, तो किससे जुड़ा होता है, फिब्रिया से, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक ग्रंथि होती है जिसको बोलते हैं बार्थोलिन ग्रंथि, बार्थोलिन ग्रंथि, बार्थोलिन ग्रंथि, जिसको क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखना ये किसका स्त्राव करता है, म्यूकस का स्त्राव। जैसे अपने पेट में भी म्यूकस का स्त्राव होता है, ठीक है। क्योंकि मान लो जैसे अपने खाना, अपने को भूख लगी, तो क्या होता है, भूख लगने का टाइम अगर अपने को खाना नहीं मिला तो क्या होता है, पेट में एसिड का स्त्राव होता है, और एसिड इतना खतरनाक होता है कि पेट को भी गला सकता है। तो उसे बचाने के लिए अपने किसका यूज़ करते हैं, यूज़ तो क्या करते हैं, ये अपने आप स्त्राव हो जाता है किसका, म्यूकस का, ठीक है। ताकि पेट के जो आपके पास परत है उसको बचाए रखने का काम कौन करता है, म्यूकस। नहीं तो एसिड क्या करता है, गलाने का काम करता है ये, ठीक है। तो आराम से हड्डियां तक गला सकता है ये, इतना हानिकारक है ये। तो इससे बचाता कौन है, म्यूकस। तो यही पाया जाता है अंडाशय में बार्थोलिन ग्रंथि है जो किसका स्त्राव करता है, म्यूकस का स्त्राव करता है, ठीक है। और यहाँ पे अंदर ही पाया जाता है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा जिसको क्या बोलते हैं, अपरा, ठीक है। अपरा बोल दो या क्या बोल दो, गर्भनाल, ठीक है। तो ये आपके पास कि इनके नाम में अपने को ध्यान रखना है मदा जनन तंत्र में। तो ये है अंडाशय वाला जो आपके पास डायग्राम है, इससे जुड़ी चीजें। अब अपने इसमें बात करेंगे प्राथमिक अंग कौन से हैं और द्वितीय अंग कौन से हैं। तो बात करते हैं इसमें अपने, एक तो प्राथमिक अंग,
और एक आ जाएगा द्वितीय द्वितीय। तो सबसे पहले बात करें इसमें आपके पास प्राथमिक क्या होंगे। तो इसमें क्या करना है, आपको एक ध्यान रखना है, प्राथमिक अंग ये ध्यान है, तो बाकी जो बचे हैं वो किस में आ जाएंगे, द्वितीय अंग में। तो प्राथमिक अंग कौन सा है इसमें, तो ध्यान रखना अंडाशय। और बाकी जो रहेगी जैसे मान लो फेलोपियन नलिका होगी, फेलोपियन फेलोपियन नलिका। उसके बाद आ जाता है आपके पास बार्थोलिन ग्रंथि, बार्थोलिन ग्रंथि। और क्या देता है, योनि, योनि का सर्विक्स भाग, सर्विक्स। और लास्ट आ जाएगा आपके पास सबसे मेन गर्भाशय। ठीक है, तो वो एक ध्यान रखना आपको, प्राथमिक अंग ये ध्यान है, तो आपके पास अपने आप दूसरे जो बाकी के जो अंग रह जाएंगे वो किस में आ जाएंगे, द्वितीयक अंग में। अब बात करते हैं अपने फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। तो ये तो अपने को पता ही है कि आपके पास ये अंडाणु है और ये शुक्राणु। ठीक है, तो ये मान लेते हैं शुक्राणु और ये अंडाणु। जब इन दोनों का संलयन होगा, तो इन दोनों का संलयन होगा तो उसे क्या कहते हैं, निषेचन। तो निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है, तो ध्यान रखना कहाँ होती है, फेलोपियन नलिका में। इसकी जो प्रक्रिया होती है कहाँ होती है, फेलोपियन नलिका में, निषेचन की प्रक्रिया। तो ये दो जब इसमें आपके पास कितने गुणित होते हैं, गुणसूत्र 23, और इसमें भी कितने होंगे, 23। तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, क्या बन जाएगा, 2n। तो दो केंद्रक मिलकर क्या बनेगा, एक केंद्र का निर्माण करेगा, यानी 2n, यानी कितने हो जाएंगे इसमें, 46। ठीक है, इसको बोलते हैं द्विगुणित। ठीक है, तो शुक्राणु और अंडाणु के केंद्रकों का संलयन क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। ठीक है, निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, फेलोपियन नलिका में। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये द्विगुणित का मतलब है कि, तो ध्यान रखना मानव के शरीर में प्रत्येक कोशिका कैसे होती है, द्विगुणित। ठीक है, मानव के शरीर में, मानव के शरीर की प्रत्येक कोशिका कैसे होती है, द्विगुणित। ठीक है, एक अपनों ने जो पहले क्लास पढ़ी थी हार्मोन, वहाँ पे अपनों ने ये भी पढ़ा था कि अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं, यानी ओव्यूलेशन। तो ये अपनों ने पढ़ा था कि इसमें क्या होता है कि जो अंड कोशिका होती है वो अंडाशय से क्या होती है, कहाँ जाती है, फेलोपियन नलिका में। यानी जो आपके पास ये डायग्राम दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो अंडाशय होते हैं यहाँ से कहाँ जाता है, फेलोपियन नलिका में। ठीक है, और यहाँ से क्या आता है, शुक्राणु। तब जो आपके पास निषेचन की प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है, फेलोपियन नलिका में। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि इसमें क्या होता है, अंडाशय कहाँ जाता है, फेलोपियन नलिका में। तो अंडोत्सर्ग की ये जो प्रक्रिया कब होती है, तो ध्यान रखना मेंस्ट्रुअल साइकिल चक्कर के 14वें दिन। ठीक है, उसके बाद बात करें हार्मोन के बारे में, तो ये हार्मोन तो अपने ने पढ़ ही लिए थे, थोड़ा सा इसमें और पढ़ लेते हैं अपने। तो हार्मोन होते हैं यहाँ पे 2, इसमें ट्रिक ध्यान रखना आप, AG, और इसमें ध्यान रखना PK मूवी तो देखी होगी। तो इसमें AG का मतलब, ए से ध्यान रखो एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। ठीक है, और जी का मतलब ये है, जी का मतलब ये कि एस्ट्रोजन हार्मोन क्या काम करता है, यानी ये निकलता कहाँ से, तो ध्यान रखना ये निकलता है ग्राफियन नलिका से। ठीक है, ग्राफियन नलिका से निकलता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है जी। जी का मतलब है ग्राफियन नलिका। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सुंदरता का हार्मोन, सुंदरता का हार्मोन। यानी चेहरे पे जो ग्लो आता है, जो सुंदरता दिखाई देती है, वो किसके कारण, एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण। और ये क्या करते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का क्या करता है, विकास।
तो ये तो बात होगी एस्ट्रोजन हार्मोन के बारे में, ठीक है। जैसे कंकाल पेशियों का निर्माण करना, आवाज़ का पतली होना, ठीक है। और ये सारे के सारे काम कौन करता है? द्वितीयक लैंगिक लक्षण। और पी का मतलब यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। पी सी हो गया। के का मतलब ये होता है, ये निकलता कहाँ से? तो ध्यान रखना, कार्पस, कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम से निकलता है। ये हार्मोन क्या करता है? गर्भधारण, इसलिए इसको बोलते हैं गर्भधारण हार्मोन। तो गर्भधारण में सहायक हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, एजी और पीके। तो उसके बाद बात करें, अपने बात करें कि लैंगिक जो लक्षण है इनके विकास का क्रम, लैंगिक लक्षणों के विकास का क्रम। विकास का क्रम, तो कई बार इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक तो होता है थैलार्की, ठीक है, एक होता है प्यूआर्की, थैलार्की, प्यूआर्की, मेनार्की, और लास्ट में आता है मिनी पांच, मिनी पांजा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चार आपके पास है विकास का क्रम। इसमें क्या होता है? स्तनों का विकास, और प्यूआर्की में क्या होता है? इसमें होता है जननांगों पर बाल आना, और इसमें क्या होता है? मुंस्चल जो साइकिल होता है उसका आरंभ। एग्जाम में कई बार मीनार की नहीं देखी, इसको हिंदी में बोल देते हैं रजो दर्शन, रजो दर्शन। तो कई बार पूछ लिया रजो दर्शन क्या है, तो वो यही है मीनार की। मिनी पांच में क्या होता है? इसमें क्या होता है? ये तो होता है आरंभ और ये कर देता है बंद, चक्कर का बंद। तो म्यूचुअल साइकिल जो होता है उसको बंद करने का काम कौन करता है? मिनी पांच, ठीक है, जिसको बोलते हैं रजो निवृत्ति। तो रजो दर्शन और रजो निवृत्ति क्या होती है? यही होती है मीनार की और मिनी पांच, ठीक है। तो ये तो बात होगी लैंगिक लक्षणों का विकास का क्रम। तो डायरेक्ट यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है, कई बार सीधे नाम पूछ लेते क्रम से, थैलार्की, प्यूआर्की, मीनार्की और मिनी पांच, ठीक है। और एक अपनों ने अपरा भी पढ़ लिया था, अपरा ये इसको क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। तो इसमें अपनों ने बात की थी कि आपके पास जो भ्रूण है उसको पोषण और ऑक्सीजन कौन देता है? यही देता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, भ्रूण को ऑक्सीजन व क्या देता है? पोषण, ठीक है। तो इसका निर्माण हमेशा कहाँ होगा? महिलाओं में होगा, और महिलाओं में भी कहाँ? गर्भवती महिलाओं में, ठीक है। तो इससे निकलने वाले हार्मोन भी अपनों ने पढ़े थे, तो ध्यान रखते अपने अपरा से निकलने वाले हार्मोन, निकलने वाले हार्मोन। तो इसमें अपनों ने बात की थी तीन हार्मोन के बारे में। एक तो एस सी जी, ठीक है, और एक बात की थी लैक्टोज, लैक्टोज या इसको बोलते हैं लैक्टोजन हार्मोन, और लास्ट में अपने बात की थी लेक्सिन। ये तीन हार्मोन निकलते कहाँ से? अपरा से, ठीक है। तो इसमें बात करें, इसको बोलते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट हार्मोन, प्रेगनेंसी टेस्ट हार्मोन। और प्रेगनेंसी टेस्ट कहाँ से होगा? मूत्र के माध्यम से। और इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? तो ध्यान रखना, ह्यूमन कोरोनिक गोनोट्रोपिक, ठीक है, ह्यूमन कोरोनिक गोल्डोट्रोपिक। तो ये है एस जी की फुल फॉर्म, एस सी जी। तो फुल फॉर्म भी ध्यान रखना, और इसमें ध्यान रखना सबसे ज़्यादा दुरुपयोग होता है इसका लिंग निर्धारण में। इसका जो दुरुपयोग होता है होता है लिंग निर्धारण में।
ठीक है। फिर आता है आपके पास लैक्टोजन। ये क्या करता है, तो ध्यान, दुग्ध हार्मोन, दुग्ध हार्मोन रिलीज करता है या दुग्ध निर्माण में सहायक है। कौन करता है, लैक्टोजन। रिलैक्सन क्या करता है, ये करता है गर्भाशय में संकुचन, संकुचन। तो डिलीवरी के टाइम सबसे ज़्यादा जो हार्मोन रिलीज होता है वो होता है रिलैक्सन, ठीक है। इन्हें संकुचन का काम करता है ये। तो ये है आपके पास अपरा से निकलने वाले हार्मोन, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपके पास हार्मोन। और अब बात करते हैं गर्भा अवधि के बारे में। गर्भा अवधि, देखो ये तो बताना है अपने को महिलाओं में गर्भा अवधि कितने होते हैं, 9 मंथ, यानी 9 महीने, ठीक है। एक जीव है जिसका नाम है सेलामेंडर, सेलामेंडर, छिपकली जैसा होता है ये। और इसकी जो गर्भावधि होती है वो होती है 3 वर्ष। तो देख लो कहाँ 9 महीने और कहाँ 3 वर्ष, ठीक है। तो सेलेमेंडर छिपकली जैसा होता है, ब्लैक होती है, उस पर येलो जैसे स्पॉट्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें अपने को ध्यान रखना है गर्भावधि कैसे होती है। तो देखो यहाँ पे आपके पास ये शुक्राणु और ये अंडाणु, ठीक है। जब इनके केंद्रक मिलेंगे तब क्या बनेगा, जाइगोट, जाइगोट, ठीक है। फिर क्या होगा, इनका क्या होगा, विभाजन, इनका क्या होगा, विभाजन। तो विभाजन के बाद जो बनेगा उसको बोलते हैं मोरूला, मोरूला, ठीक है। ये हो जाएगा इसमें विभाजन। उसके बाद आगे और विभाजन होगा। उसके बाद बनता है ब्लास्टुला। क्या बनता है, ब्लास्टुला, इसको बोलते हैं ब्लास्टुला, ठीक है। और फिर आगे इसका विभाजन होके अनेक कोशिकाओं में क्या हो जाता है, बनने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं गैस्टुला, ठीक है। गैस्ट्रुला अपने साइको में पकड़ते हैं, जिसमें अपने में 3 भ्रूणीय स्तर होते हैं, वो इसमें दिखते हैं गैस्ट्रुला में। तो ये भी अपने लिख लेते हैं। उसके बाद निर्माण होगा किसका, अंगों का, अंगों का निर्माण। लास्ट में आपके पास क्या होगा, एक मुन्ना, नन्ना मुन्ना, ठीक है। तो ये आपके पास जाइगोट बनेंगे, फिर विभाजन से मोरूला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला। ये तो 3 ध्यान रखना, MBG, मोरूला, ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला। तो गैस्ट्रुला में बात करा था, साइको में आप पढ़ोगे, जहाँ पे आपके पास अपने बात करें किसकी, गैस्ट्रुला। तो इसमें कितने स्तर पाए जाते हैं, 3 भ्रूणीय स्तर, 3 भ्रूणीय स्तर। कौन कौन से, तो ध्यान रखना, एक्टोडर्म, एक होता है आपके पास मेजोडर्म, और एक हो जाता है आपके पास एंडोडर्म, ठीक है। तो ये साइकोलॉजी में आपके पास, तो यहाँ पे भी अपने को पढ़नी है। तो गैस्ट्रुला में कितने भ्रूणीय स्तर होते हैं, 3, ठीक है। एक आता है आपके पास, आपसे पूछे यौनावस्था प्रारंभ कब होती है, तो साइको से यहाँ से आपके पास 2 क्वेश्चन और ऐड कर देते हैं। तो ध्यान रखना, मेल में तो होता है 14 से 16 ईयर के बीच, और एवरेज माने तो 15 ईयर, ठीक है। और फीमेल में, तो फीमेल की बात करें तो ये आ जाएगा 12 से 14 ईयर, और एवरेज कितना आ जाएगा, 13 साल, ठीक है। इसका यौनावस्था का मतलब होता है जिसमें द्वितीय लैंगिक लक्षण क्या हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके पास, यौनावस्था। वहाँ से क्या हो जाती है, स्टार्ट। इसमें एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं प्रिकोशियस प्यूबर्टी, प्रिकोशियस प्यूबर्टी। इसका मतलब क्या होता है, देखो आजकल अपने देखा होगा जीवन शैली जैसे पहले थी वो आज नहीं रही, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम में क्या ज़्यादा बदलाव मिल रहा है, टीवी और मोबाइल। और टीवी से भी ज़्यादा खतरनाक है मोबाइल, ठीक है। आजकल टीवी इतना नहीं देखते जितना क्या देखते हैं, मोबाइल। तो इसका मतलब ये होता है कि समय से पूर्व
समय से पूर्व लैंगिक लक्षण क्या हो जाते हैं? प्रकट। तो आजकल का जो आपने कह सकते हैं जो 7वीं 8वीं क्लास में बच्चा पढ़ता है और एक ग्रेजुएशन पढ़ता है, तो दोनों का नॉलेज कहता है इस मामले में बराबर ही रहता है। किसके कारण? मोबाइलों के कारण। ठीक है, तो इसके लिए अपने कहते हैं कि समय से पहले क्या आ जाता है उनमें? लैंगिक लक्षण। उसको ही क्या बोलते हैं? प्रिक्योर्सस पुबर्टी। ठीक है, और एक क्वेश्चन ध्यान रखना जो अपने ने पढ़े थे, यहाँ पे अंडोसर, कि आपके पास ये तो पता ही है कि ये फेलोपियन नलिका में जाएगा और ये मुश्किल चक्र के 14वें दिन। ठीक है, अगर आपसे पूछे एक महिला अपने जीवन चक्र में कितने अंडाणु उत्पादन करती है, तो कितने? ध्यान रखना, 400। ठीक है, अपने जीवन काल में पूछ रहा हूँ, जीवन चक्र में, तो इसका मतलब प्रति महीना कितना हो गया? तो ये हो गया प्रति माह कितना हो गया? 1। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वहाँ से याद आ गया कि 400 अंडाणु क्या करती है? एक महिला अपने जीवन चक्र में उत्पादन करती है। ठीक है, प्रति महीना 1। ठीक है, तो ये अपनों ने बात कर ली प्रिक्योर्सस प्यूबर्टी किसे कहते हैं। तो नेक्स्ट अपने बात करते हैं आईवीएफ तकनीक के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसको सामान्य भाषा में बोलते हैं, सामान्य भाषा में। तो सामान्य भाषा में इसको बोलते हैं प्रकनली शिशु। ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास क्या होता है, जो अंडाशय होता है या तो वहाँ से वो रिलीज नहीं होता। ठीक है, अंडाशय या बनते नहीं, एक तो वो प्रॉब्लम। ये क्या होता है, अंडाशय बन जाते तो फेलोपियन नलिका में पहुँच नहीं पाते। क्यों? क्योंकि फेलोपियन नलिका का जो व्यास होता है वो क्या था, वहाँ पे कम हो जाता है। अगर ये कम हो गया तो यहाँ पे आगे जा नहीं पाता। ठीक है, एक तो ये रीजन है। उसके कारण क्या हो जाती है कि गर्भधारण में समस्या आती है। तो उससे निवारण करने के लिए क्या होता है कि यहाँ पे एक यूज़ किया जाती है तकनीक, वो कौन सी? आईवीएफ, यानी परकनीय शिशु। ठीक है, यानी शरीर के बाहर और अंदर बच्चे का निर्माण करने की जो प्रक्रिया वो किससे की जाती है? आईवीएफ से। तो आईवीएफ यहाँ पे बटा हुआ है 2 भागों में। यहाँ पे आगे पढ़ते अपने, जो आईवीएफ है यहाँ पे बटा हुआ है 2 भागों में। एक तो बटा हुआ है गिफ्ट, जिसको बोलते हैं GIFT, और एक बटा हुआ है जिफ्ट, GIZIFT। ठीक है, अब गिफ्ट में क्या होता है कि इसमें जो शुक्राणु होते हैं इसको सीधे फेलोपियन नलिका में क्या कर दिया? ट्रांसफर किया कर दिया जाता है, और क्या होता है? निषेचन हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, शुक्राणु को डायरेक्ट कहाँ पहुंचा दिया जाता है? फेलोपियन नलिका में। और क्या स्टार्ट हो जाती है? निषेचन की प्रक्रिया। इसका मतलब ये कहाँ होता है? शरीर के अंदर, शरीर के अंदर। इसलिए इसको बोलते हैं इन विवो। क्या बोलते हैं इसको? इन विवो। तो यहाँ पे आपके पास आईवीएफ का जो मतलब आ जाएगा, ये आ जाएगा इन विवो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आईवीएफ का मतलब क्या? इन विवो फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे गिफ्ट का मतलब क्या? यहाँ पे गिफ्ट का भी अपने फुल फॉर्म ध्यान रखें। फुल फॉर्म आएगा आपके पास गेमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। तो यहाँ पे देखो एक वर्ड आ रहा है इंट्रा। इंट्रा मतलब शरीर के अंदर, फेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? गिफ्ट में क्या हो जाता है, इसमें जो आपके पास निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो शरीर के बाहर। आपने मूवी देखी होगी जिसमें सलमान खान, प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी होते हैं। तो वहाँ पे कहते हैं सैरोगेसी के माध्यम से क्या होता है? गर्भधारण जो धारण होता है वो दूसरी महिलाओं में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ होता है? शरीर के बाहर। ठीक है, जिसको बोलते हैं सैरोगेसी। ठीक है, तो ये बाहर होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? इन विवो। और ये क्या आ जाएगा आपके पास? इन विट्रो, है ना? विट्रो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो गिफ्ट, जिफ्ट। तो जिफ्ट के भी यहाँ पे फुल फॉर्म ध्यान रख लो, इसको बोलते हैं
जाइगोट, इंट्रा, इंट्रा और आगे सेम वही आपके पास फेलोपियन ट्रांसफर। तो ये है आईवीएफ। आईवीएफ के यहाँ पे दो नाम है, इन विवो और इन विट्रो। तो इन विवो शरीर के अंदर, और ये क्या किया जाता है, जहाँ पे करने चाहिए थे वहाँ से बाहर किए जाते हैं, शरीर के बाहर, जिसको सरोगेसी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें ये ध्यान रखना है आईवीएफ में। तो ये तो था प्रकनली शिशु जो अपने को ध्यान। तो मादा जनन तंत्र तो अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में अपने बात करेंगे नर जनन तंत्र, जिसमें अपने ये टॉपिक क्या हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद अपने रह जाएंगे पोषण, और जो अपने पास शोषण तंत्र है, बाकी के जो तंत्र रह जाएंगे वही रह जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।